गुड मॉर्निंग फ्रेंड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम बात करेंगे आत्मा की। एक आदमी जन्म लेता है, बड़ा होता है, पढ़ाई लिखाई करता है, घर परिवार बसाता है। फिर एक दिन ऐसा समय आता है जब अपने शरीर को छोड़ के जाना रहता है। लगभग सारे धर्मों में अलग अलग विधियां हैं आत्मा की मुक्ति की। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म में। तो हिंदू धर्म में एक शमशान है। शमशान को लोग बहुत अपवित्र स्थान मानते हैं, लेकिन मेरे अनुसार शमशान एक सबसे पवित्र स्थान है जहाँ पे आत्मा की मुक्ति होती है। हिंदू धर्म में शमशान को आत्मा का शुद्धिकरण इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ अग्नि अग्नि संस्कार यानी दाह संस्कार के माध्यम से नश्वर शरीर को पंच तत्वों जैसे अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु एवं आकाश में विलीन कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया आत्मा को मोह माया और भौतिक शरीर से मुक्त कर मोक्ष की ओर अग्रसर करती है। अब ये एक आदमी जो ज़िंदगी भर रुपया पैसा कमाया, घर परिवार और परिवार की देख रेख करी, एक दिन वो मर जाता है। मर जाने के बाद हमने देखा पत्नी बच्चे 2 दिन 4 दिन खूब रोते हैं, लेकिन हमने एक आश्चर्यचकित बात देखी। जैसे मरता है उसके पास कोई नहीं जाता, शरीर से उसके बदबू आने लगती है। वही कुछ दिन पहले उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उससे बदबू आने लगती है। डरने लगते हैं लोग। कोशिश तुरंत बुलाया जाता है, जल्दी से ले जाओ और इसको घाट पे ले जाके इसका दाह संस्कार करो। उसके कपड़े, चादर, उसके यूज किया हुआ खटिया सब निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन सबसे विडंबना की बात यह है, उसके शरीर में जो ज्वेलरी है, बैंक में जो पैसा है, उससे किसी को डर नहीं लगता है। खूब आराम से निकाला जाता है और उससे मौज किया करते हैं या अपने खर्चे के लिए लोग यूज करते हैं। उसमें कोई वो नहीं रहता है, छुआछूत नहीं रहता है। तो ये एक मानव जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे ये लगता है। उसकी नाम से प्रॉपर्टी है, उसमें उससे उन लोगों को डर नहीं लगता है। उसके नाम से जो पैसा है उससे डर नहीं लगता है, तुरंत निकाला जाता है। जो क्रिया विधि है, पंडित लोगों को बुला के खिला पिला के 15 दिन बाद सब नॉर्मल हो जाता है। फिर उसी घर में लोग दूसरे घर में दूसरे लोग आने के लिए रह लेते हैं, पूजा पाठ किया जाता है, सब स्थिति सामान्य हो जाता है और कुछ दिन बाद वो आदमी भुला दे जाता है। ऐसा लगता है कि इस एक पीढ़ी के बाद कोई उसका नाम भी नहीं जानता है। तो ये है जीवन की हकीकत। तो आज हम बात करते हैं ये आत्मा आत्मा के शुद्धिकरण के मुख्य कारण इस प्रकार है। क्यों इससे शुद्धिकरण किया जाता है? पहला है मोह से मुक्ति। दाह संस्कार के समय शरीर को अग्नि के हवाले करने से आत्मा को शरीर के प्रति मोह समाप्त हो जाता है, ऐसा कहा गया है। भौतिक शरीर की शुद्धि, दूसरा है भौतिक शरीर की शुद्धि। शरीर रजो जीवन भर अशुद्धियों को धारण करता है। जो शरीर होता है जब वो पैदा होता है ना तो बिल्कुल शुद्ध होता है। फिर वो जो अशुद्धियाँ लेता है वो समाज से लेता है, अपने माता पिता से लेता है, अपने घर परिवार से लेता है। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि कोई आदमी अगर बुरा है तो उसके जिम्मेदार वो समाज है। समाज ने जो उसको दिया, समाज वहीं से लिया। वो तो शुरू से उसको तो बोलने भी नहीं आता था, बोलना चलना सब समाज ने सिखाया। उसको ठोकरें लगी तो समाज ने दिया, तो उसी के अनुसार अपना मन बुद्धि बना लिया उसने। तो ये मन बुद्धि बना लिया और उसी के अनुसार अब जीवन भर आचरण करने लगा। तो इसीलिए दूसरा है भौतिक शरीर की शुद्धि। तो बहुत सारे अशुद्धियों को धारण करता है, अग्नि के माध्यम से शुद्ध होकर वो पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। तीसरा है मोक्ष का मार्ग। शमशान का अर्थ है शव का स्थान, जहाँ अंतिम संस्कार के बाद आत्मा अपनी आगे की यात्रा के लिए स्वतंत्र हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है अंतिम संस्कार के नियम। गरुड़ पुराण के अनुसार
मृत्यु के 12 दिन तक आत्मा शरीर से जुड़ी रहती है और अंतिम संस्कार उसे उस बंधन से मुक्त का पहला चरण प्रदान करता है। संक्षेप में ये कहें कि शमशान न केवल शरीर को नष्ट करता है बल्कि आत्मा को उसके सांसारिक बंधनों से मुक्त कर उसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए शुद्ध भी करता है। इसीलिए देवों के देव महादेव वाला जो सीरियल है उसमें ये भी एक बार महादेव बोलते हैं, शमशान को लोग इतना अशुद्ध मानते हैं लेकिन अशुद्ध है नहीं। शमशान जितना शुद्ध स्थान इस पृथ्वी पे कहीं नहीं है। कभी आप शमशान में जाइए, बैठिए एकांत से, आपको लगेगा शरीर में जो भी प्रॉब्लम है, घर की समस्याएं हैं, जब आप देखते हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं, रुपया पैसा कमा रहे हैं, बीवी बच्चों की देखभाल के लिए कर रहे हैं, घर दुआर छोड़ के दूसरे जगह रुके हैं बीवी बच्चों के लिए कि ताकि वो सही से सुखी से रह सके, आराम से रह सके, आराम से रह सके, लेकिन हमको एक दिन यहीं पे आना है। तो सारा मोह माया बच्चों से, किसी से अगर झगड़ा है, बिल्कुल आपको उससे प्यार हो जाएगा। हम ये क्या कर रहे हैं, हमको तो एक दिन यहीं पे आना है। हम 2 दिन के लिए हैं वहाँ पे, 2 दिन के बाद हमको यहीं पे आके जला दिए जाना है। कभी भी कोई बड़ी समस्या हो, बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हो आप, बहुत बड़ी समस्या से जिसका आप हल नहीं निकाल पा रहे हो, आप शमशान घाट में जाइए जहाँ पे डेड बॉडी जल रही हैं, चाहे दफनाया जा रहा है, चाहे चर्च है, चाहे मास्क है, कहीं भी जाइए, वहाँ पे जाके चुपचाप बैठ जाइए आप। बैठने के बाद 1-2 दाह संस्कार देखिए, चाहे कब्र में कोई दबा रहा है, कहीं गिरजाघर में कुछ कर रहा है, चाहे शमशान में हिंदू धर्म के अनुसार डेड बॉडी को जलाया जा रहा है, देखिए, चाहे वो किसी की भी डेड बॉडी हो, आपको सारे मन का जो मैल है ना, 1 मिनट में वो निकल जाता है। हमने इस चीज़ को कई बार ट्राई किया है, आप भी कभी ट्राई करिएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले भाग में और हम लोग आत्मा